हरियाणा में कांग्रेस क्या राहुल गांधी की वजह से हारी है या फिर राज्य इकाई में गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हारी है। अब ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस को तीसरी बार करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। संजय से एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तीसरी बार सत्ता से बेदखल होना पड़ रहा है। इसके लिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की वजह से हरियाणा में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर थी। हरियाणा कांग्रेस में अगर देखें हम तो 3 गुट प्रमुख रूप से हैं। एक है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा जी का, दूसरा है दलित नेत्री कुमारी सैलजा जी का और तीसरा है रणजीत सुरजेवाला का। ये तीनों ही गुट एक दूसरे को शह और मात देने के खेल में लगे रहे, क्योंकि तीनों ही ये हरियाणा कांग्रेस के बड़े प्रमुख नेता हैं। ये मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कुमारी सैलजा को भूपेश सिंह हुड्डा ने आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके जो समर्थक थे उनको पहले टिकट नहीं देने दिया और बाद में कुमारी सैलजा को भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कुमारी सैलजा की नाराजगी कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ी और दलित वोट भाजपा के साथ चला गया। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने भी हरियाणा कांग्रेस मतलब प्रदेश इकाई है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये जानते हुए भी कि हरियाणा में कई गुट हैं, उन्होंने इन गुट में समन्वय करने की कोशिश नहीं की। जब कुमारी सैलजा की नाराजगी की बातें सार्वजनिक रूप से मीडिया में आई तब राहुल गांधी सक्रिय हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी ये मीटिंग के दौरान, ये जो जनसभा थी उस दौरान कुमारी सैलजा और भूपेश सिंह हुड्डा को एक मंच पर खड़ा किया और जबरन उनके हाथ मिला दिए, है ना, हाथ उठाकर उनके जबरन हाथ एक दूसरे को मिला दिए, लेकिन उनके दिल लास्ट तक नहीं मिले। यानी कहा जाए कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसी का नतीजा ये हुआ कि सैलजा की नाराजगी की बातें सार्वजनिक रूप से सामने आई और सैलजा के अपमान की बात भी जोर शोर से भाजपा ने उठाई और मीडिया में ये सामने आई। और इसी का नतीजा है कि जो दलित वोट कांग्रेस के साथ था वो उससे छिटक कर भाजपा के साथ चला गया। तो ये राहुल गांधी अगर चाहते तो पहले भी ये काम कर सकते थे, दोनों नेताओं को बिठा कर एक दूसरों उनके मतभेद दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की। इसलिए ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस हारी। और तीसरा जो बड़ा कारण कांग्रेस हार का है वो है ये आपके अरविंद केजरीवाल यानी आप पार्टी। आप पार्टी को कांग्रेस ने हल्के रूप में लिया और आप पार्टी ने कांग्रेस का बहुत सा वोट काटा। कई ऐसी सीटें हैं कि जहां हार के अंतर से ज़्यादा वोट आप पार्टी को मिले। शुरू में ऐसी चर्चा थी कि आप पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा ने इस गठबंधन को नहीं होने दिया। नतीजा ये हुआ कि मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि आप पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। जहां जहां आप पार्टी चुनाव लड़ती है वहीं वहीं वो कांग्रेस का बंटवारा करती है और हरियाणा में भी यही हुआ। लेकिन ये सब जानते हुए भी राहुल गांधी ने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया और प्रदेश इकाई की विरोध करने के बाद भी, यानी कि भूपेश सिंह हुड्डा के विरोध करने के बाद भी अगर आप पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते। और जो मतलब एक प्रमुख कारण वो भी बताया जा रहा वो है पार्टी की गुटबाजी। पार्टी इस हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान अंत तक इस गुटबाजी पर लगाम नहीं लगा सका। नतीजा ये हुआ कि पार्टी 3 गुटों में बटी रही और चारों खाने चित हो गई। उधर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने हरियाणा में सुनियोजित एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ा। उसको ये पता था कि 10 साल की एंटी कम्युनिस्टी उस सरकार के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने खट्टर जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिससे जो सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी थी वो कम हो गई। और दूसरी रणनीति भाजपा की ये रही कि भाजपा ने जिन विधायकों का फीडबैक अच्छा नहीं था, लोगों का विरोध
जब लोगों के बीच में जिन विधायकों की छवि अच्छी नहीं थी या जिनका विरोध ज़्यादा था उनको टिकट नहीं दिया। इस टिकट कटे जाने के बाद भाजपा में बहुत शुरू में काफ़ी हंगामा भी हुआ, लेकिन पार्टी हाईकमान अपनी बात पर टिका रहा और इसका फ़ायदा ये हुआ कि नए चेहरों पर भाजपा ने दांव लगाया और लोगों को नए और फ्रेश चेहरे पसंद आए और लोगों ने उनको दिल खोलकर वोट दिए। कांग्रेस ये सोच रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जाट वोट एक मुश्त उसको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाट, किसान और दलित, इनकी नाराजगी सरकार से थी, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने भाजपा को वोट दिया। भाजपा ने जाट लैंड यानी जो जाट बहुल इलाके हैं उनमें भी अच्छी खासी सीटें जीती। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस राहुल गांधी की वजह से हारी। अगर कांग्रेस का प्रबंधन अच्छा होता तो कांग्रेस आज सत्ता में होती।